बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो इन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चों का डायरिया सेटल नहीं होता। क्या दूध बच्चों में डायरिया की एक वजह हो सकता है? वो बच्चे जो खुले दूध पे होते हैं और उनके पेरेंट्स हमारे पास फ्रीक्वेंट विजिट करते हैं कि हमारे बच्चे के मोशन को 1 महीना हो गया है, 2 महीना हो गया है, लेकिन बच्चे के मोशन सेटल नहीं हो रहे। और ऐसे पेरेंट्स से जब हिस्ट्री ली जाती है तो वो बच्चा कोई भी सॉलिड फीड नहीं ले रहा होता, बल्कि दिन में हर 2 से 3 घंटे बाद बच्चे ने जो भी फीड लेनी है वो सिर्फ दूध पर होता है। ऐसे बच्चे बार बार बॉटल फीडिंग की वजह से सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस का शिकार हो जाते हैं। ये लैक्टोज इंटॉलरेंस उन बच्चों की डाइजेस्टिव कैपेसिटी को कम कर देती है, खुराक हजम करने की जो बच्चे की सलाहियत है वो कम हो जाती है। बच्चा जो कुछ खाता और पीता है वो एज सच बॉडी से पखाने के रास्ते बाहर निकल आता है। तो आइए इस वीडियो में ये समझते हैं कि दूध हमारे बच्चे को किस तरह से डायरिया का शिकार कर सकता है। 6 मंथ से ऑनवर्ड बच्चे को सॉलिड फूड या उसकी वीनिंग प्रॉपर स्टार्ट कर देनी चाहिए, जो कि बच्चे के कम से कम दिन में 3 मील्स और 2 स्नैक टाइम बनते हैं। कम से कम बच्चे को 5 दफा दिन में आपने कुछ ना कुछ सॉलिड खिलाना है। जैसे जैसे बच्चा 6 मंथ से ऑनवर्ड बढ़ता है एज में, उसका दूध कम और बाकी जो हमारे ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, जिसमें हमारी सब्जी का एक पोर्शन है, फ्रूट का एक पोर्शन है, दालों का एक पोर्शन है, गोश्त का एक पोर्शन है और डेयरी का एक पोर्शन है। ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक पोर्शन के अंदर बच्चे को जानी चाहिए। अब एक बच्चा जो सिर्फ सारा दिन दूध के ऊपर होता है, वो दूध क्या करता है कि उसकी अंतड़ियों के अंदर जो सॉफ्ट ब्रश बॉर्डर होता है, जिसने हमारी खुराक को जज़ब करके बॉडी का हिस्सा बनाना होता है, उसको डैमेज कर देता है। फ्रीक्वेंट फीडिंग की वजह से वहां पे वो जो एंजाइम हमारे अंदर मौजूद होता है, लैक्टेज, उसको वो खत्म कर देता है, जिसकी वजह से जब बच्चा दोबारा दूध पीता है वो दूध डाइजेस्ट नहीं करता, बल्कि जैसे बच्चा दूध पीता है वैसे ही बच्चा पखाना कर देता है। इस बच्चे को चाहे आप एंटीबायोटिक दे दें, चाहे आप एंटी हेलमिंथिक या एंटी पैरासिटिक मेडिकेशंस दे दें, चाहे आप उसको जिंक दे दें, कुछ भी दे दें, वो बच्चा इम्प्रूव नहीं करता, क्योंकि उसकी काज को आप खत्म नहीं कर रहे। 6 माह से ऑनवर्ड बच्चे को आपने दूध जो है वो मैक्सिमम दूध भी बच्चे को जो है वो 1 लीटर से ज्यादा पूरे दिन में नहीं जाना चाहिए। और ये 1 लीटर हम बच्चे का कह रहे हैं जब बच्चा 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक की एज है। 1 ईयर के बाद बच्चे को दिन में सिर्फ 2 ग्लास दूध चाहिए, उससे ज्यादा दूध नहीं चाहिए होता। तो ये इसकी दूसरी बड़ी आपको जिससे पता चल सकता है बच्चे को कि ये सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस है, या ये दूध हमारे बच्चे को इस तरह से नुकसान कर रहा है कि उस दूध की वजह से बच्चे को पेरिएनल रैश हो जाता है। रैश की वजह से बच्चा जैसे ही पखाना करेगा, बच्चे का वो रैश भी होगा, बच्चा तकलीफ का शिकार भी होगा और आपका बच्चा कमजोर भी होगा। तो ऐसे बच्चे की ट्रीटमेंट ये है कि आप उसका दूध कुछ अरसे के लिए 3-4 दिन तो उसको मुकम्मल बंद करें। उसको आप जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं दूध के मुतबादिल, जिसमें आपके पास दही है, जिसमें आपके पास दूध दही की लस्सी बना सकते हैं आप बच्चे को वो ज्यादा इस्तेमाल कराएं। बच्चे को रोटी के ऊपर, बच्चे को चावल के ऊपर, किसी भी और चीज के अंदर बच्चे को सीरियल्स जो हमारे पास डिफरेंट आते हैं उसको योगर्ट पे मिक्स करके आप बच्चे को खिलाएं। उससे ये है कि बच्चे का वो जो डैमेज होगा, जब वो उसको रिकवर करने में 1 से 2 हफ्ते बच्चे को लग सकते हैं। ज्यादातर बच्चे 3-4 दिन के बाद इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। साथ साथ उस बच्चे का रैश ट्रीट करें, साथ उसको प्रॉपर डिफरेंट डाइट के ऊपर शिफ्ट करें और उसका दूध जो है वो उसकी एज के मुताबिक कम करते जाएं। थैंक यू।